इस समय हम फरीदाबाद में आए हैं। फरीदाबाद में जानते हैं लोगों से, 1 to 1 हम बात कर रहे हैं कि काम कितने हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आएंगे पहले, उसके बाद आएंगे विधानसभा चुनाव। क्या नाम है सर आपका? जतिन मेहंदी रत्ता। मेहंदी रत्ता जी, किसी पार्टी से जुड़े हुए हो क्या आप? नहीं जी, मैं एक नॉर्मल समाज सेवी हूँ जो लगभग मुझे यहाँ फरीदाबाद में 9 से 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो सिंपल तरीके से रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा। चलो नॉर्मल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वोट देने जाते होंगे तो कुछ सोच रखते होंगे। आज की डेट में आपकी सोच क्या है? बीजेपी, कांग्रेस, ये लो, नहीं जी, जसपा या कोई और पार्टी? हमारे लिए सिर्फ बीजेपी। अच्छा हाँ, बिल्कुल बीजेपी है जी, बिल्कुल अच्छा, बीजेपी मन को भाग गई है? बिल्कुल भागई जी, बिल्कुल भागई। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सारी गवर्नमेंट देखी है, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता जी। लेकिन विकास की बात करें तो हम लोगों से पूछ रहे हैं, आज ओपन सर्वे कर रहे हैं, आपके पास भी आए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कईयों ने तो ये कहा कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सड़कें का काम नहीं हुए, नालियाँ खुद ही पड़ी हैं, सीवरेज ठप पड़ी हैं। सर, पहले से बहुत बेटर हुआ है फरीदाबाद, ऐसा नहीं है कि पहले से बेटर नहीं हुआ है। मैंने भी पहले का फरीदाबाद भी देखा है और अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है फरीदाबाद में। ठीक है, अब कहने वाले तो जी जो भी कहेगा कहता रहेगा। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वो पहले और भी ज़्यादा थे, अभी बहुत कम हुए हैं। पहले और भी बहुत ज़्यादा थे। लोग इस चीज़ को देखते नहीं हैं, काम को देखते नहीं हैं, और कुछ नहीं है। बस जब किसी को निशाना साधना होता है तो वो निशाना साधते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, आप बाहर चलिए मेरे साथ अभी मेरे यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी सफाई मैंने 4 से 5 साल MCF के चक्कर काटे थे, किसी ने कोई काम करके नहीं दिया। अभी बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है सारे काम हो गए। आप सामने देखिए, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, इतना बढ़िया तिरंगा लगा हुआ है वहाँ पे, कितना बढ़िया उन्होंने साहब काम हो रहा है। लोगों को दिखता नहीं है, काम हो रहा है, बहुत हो रहा है काम। ऐसा नहीं है कि एक साथ कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। अच्छा, इस बार लोकसभा के चुनाव जल्दी आने वाले हैं, टिकटों की आपाधापी मची हुई है, किसको मिलेगा टिकट? ऐसा भी चर्चा चल रही है। किशन पाल गुर्जर को मिलेगी, विपुल गोयल को मिलेगी, या राजेश नागर को मिलेगी। लोकसभा की बात करें तो आपका वोट किसके पक्ष में जाएगा? बीजेपी या कांग्रेस या इन्हें लोग? नहीं सर, हम तो कृष्ण पाल गुर्जर जी को ही सपोर्ट करेंगे, उनको ही मिलनी चाहिए टिकट। ठीक है जी, हम तो कृष्ण पाल गुर्जर जी को सपोर्ट करेंगे, उनको, बीजेपी और कृष्ण पाल गुर्जर जी, बस। अच्छा, उनका विरोध बहुत है कृष्ण पाल गुर्जर का? विरोध तो सर रहता है जी, विरोधी तो रहते हैं जी। अब कोई काम अच्छा करता है तो 100 विरोधी आते हैं जी। अब मोदी जी अच्छा काम करते हैं हमारे, अब देखो कितने विरोधी हैं उनके। मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि मोदी तो ठीक है, सरकार मोदी की आनी चाहिए, लेकिन कृष्ण पाल गुर्जर को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसे कहने से किसी के कुछ नहीं होता है जी। हम तो यही चाहेंगे जी, कृष्ण पाल जी को ही टिकट मिले, और बढ़िया काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब लोग 100 कमियां निकालने वाले होते हैं तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जैसे सरकार कहती थी, बीजेपी कहती थी सरकार आने से पहले रोजगार देंगे, 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे हर साल। सर मुझे ये बता दो, रोजगार किसको नहीं मिला? आज के टाइम में कोई भूखा मर रहा है क्या फरीदाबाद में? इतने लोग हैं, सबके पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि सबके पास रोजगार है। काम जिसको नहीं करना है ना, तो वो उसके पास रोजगार कभी नहीं होगा। जिसके काम करने की इच्छा नहीं है उसके पास कभी रोजगार नहीं होगा। ठीक है जी, काम करने निकलो। आज रिक्शा वाला भी 1000 रुपये डेली लेके जाता है, चाय वाला भी 2000 रुपये लेके डेली जाता है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए सर। स्वीपर काम करती हैं जी, वो 5000 रुपये में थी, आज 12000 रुपये लेती हैं जी, लेकिन उन्होंने काम ऐसा करके दिखाया, हमने उनका सैलरी बढ़ाया, और 12 साल से एक ही काम है, लेकिन उन्होंने कभी अपना काम नहीं टाला जी। काम करने की इच्छा होनी चाहिए, सब होता है जी। रोज़गार तो इतना है कि मैं दिल्ली गया था जी, सदर बाज़ार, वहाँ पे इतने लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको इतने एम्प्लॉय चाहिए। जाओ काम करो। जिनको काम नहीं करना है ना, वो घर बैठ के कुछ भी बोलेंगे जी। ठीक है जी, जिनको काम करना है कहीं भी जाओ, हर जगह काम धंधा अपना है, हर जगह मिलेगा। लोगों का जो, फिर भी आप कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, कैश फ्लो कम है। किसने बोला जी पैसा नहीं है? लोग कहते हैं। आप बाहर निकलो, आप दुनिया देखो सर, इतना पैसा है लोगों के पास। एक घर में 4 गाड़ियां हैं सर। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है NIT में। NIT फरीदाबाद पूरा भरा पड़ा है, गाड़ी पार्किंग नहीं है यहाँ पे। अगर लोगों के पास काम नहीं है तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? काम सबके पास है, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। आप ग्रेटर फरीदाबाद जाओ, आप देखो कितना बढ़िया, किसके पास काम नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, वहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा? दुनिया भर का काम मिल रहा है। आप जाइए, मार्केटें बन गई, इतनी वर्ल्ड स्ट्रीट बन गया, दुनिया ने इतना काम वहाँ पे मिला है लोगों को। जो चीज़ बनेगी काम मिलेगा, लोगों को। इतनी फरीदाबाद में इतना काम है, लेकिन करने वाला होना चाहिए बस। महेंद्र, तो ये एक चीज़ और बता दीजिए, फरीदाबाद से विधायक कौन होना चाहिए? लोकसभा की तो आपने बात कर दी, आपको तो गुज्जर पसंद है। अगर विधायक हो तो कौन हो? सीमा तिरका हो या कोई और हो? देखिए जी, हम तो अभी थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव आए, तो हम
राजीव जेटली जी को मैं 2-3 बार मिला हूँ, तो मैं उनको सपोर्ट करना पसंद करूँगा, उनके सपोर्ट में आऊँगा कि एक नया चेहरा है, थोड़ा सा उनको मौका मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये बदलाव होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और बहुत बढ़िया, बहुत मेरे को बहुत पॉजिटिव आदमी लगे वो। मैं उनसे पॉजिटिव तो लगे, लेकिन काम तो उन्होंने भी नहीं किया ना। नहीं सर, काम तो जब बनेंगे तभी करके दिखाएंगे ना। अगर आप मौका नहीं दोगे तो फिर कैसे पता चलेगा सर? काम तो जब होगा जब उनको मौका मिलेगा। अभी तो उनको मौका ही नहीं मिला ना जी। अगर मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लोग तो ये कहते हैं ना काम हुए नहीं है। नहीं सर, आप एक काम करिए, आप यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, यहाँ से आप बाहर गली में बाहर जाइए, यहाँ पे कूड़े का ढेर था। मैंने राजीव जेटली जी से थोड़ा सा सपोर्ट लेके उनको बोल के MCF में बिना पैसे दिए सारा काम कराया। आप सामने, इसके सामने चले जाइए, बिल्कुल थोड़ा सामने। राजीव जेटली जी ने खड़े होकर, लोगों ने उनको बोला, उनको सपोर्ट ऐसे नहीं किया लोगों ने, उन्होंने वहाँ 4 दिन खड़े होकर काम कराया जी। सेल्फी पॉइंट बनवाया, वहाँ पे तिरंगे लगे हुए हैं, हमारे भारत के तिरंगे लगे हुए हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं है जी। और वहाँ इतना कूड़े का ढेर था, आप निकल नहीं सकते। उसकी बात करो जो मेक इन इंडिया शेर। हाँ जी, मेक इन इंडिया जो शेर लाइन बना हुआ है वहाँ पे। हाँ जी, लेकिन उसके लिए तो क्लेम दूसरे लोग करते हैं कि हमने बनवाया है। सर क्लेम को तो कोई भी करता रहे, लेकिन जो काम करता है उसके बारे में बोलना चाहिए। जो काम करता है उसके बारे में जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। वो कराया है तो बोल रहे हैं, नहीं कराया है तो नहीं बोलेंगे सर। तो ये थे हमारे बीच जतिन मेहंदीरत्ता। बीजेपी पसंद है, खास तौर से मनोहर सरकार, मोदी सरकार। दावा किया है कि तीसरी बार भी सरकार उन्हीं की बनेगी, क्योंकि लोग काम पसंद करते हैं। रोज़गार के सवाल पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि रोज़गार बहुत है, करने वाला होना चाहिए। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो रोज़गार आपके पास चल कर आएगा। उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप रोज़गार देखना है तो गाड़ियों के शोरूम में जाइए, वेटिंग में चल रही हैं गाड़ियाँ, लोग बुक करा रहे हैं। लाइन पार चले जाइए या नहर पार चले जाइए, कोठियाँ बन रही है, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। पैसा है तभी तो लोग ले रहे हैं। ये कहना है जतिन मेहंदीरत्ता का। हमारा तो आपसे अनुरोध है फरीदाबाद में कि आप हमारे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।